सीधा कांटा गड़ जाए निकल जाता है, टेढ़ा गड़ जाए टूट जाएगा, निकलेगा नहीं साहब। और सब महाराज भीतर दिल में बैठ जाए निकल जाते हैं, पर ये कन्हैया जल्दी बैठता नहीं, और बैठ जाए तो निकलता नहीं। ये है ही ऐसा। मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना। तुलसीदास जी के भाई थे, चचेरे भाई महाराज जी, उनका नाम था नंददास। वो राम जी के भक्त, राम जी के संप्रदाय के, रामानंदी संप्रदाय के। वृंदावन में आए तो कृष्णानंदी हो गए, छोड़ दिया राम जी को, और कृष्ण कृष्ण करके डोल रहे हैं। तो तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा, तो तुलसीदास जी ने पूछा, कहा कमी रघुनाथ में है? क्या कमी थी राम में यार? राम जी को छोड़ दिया, कन्हैया को पकड़ लिया। कहा कमी रघुनाथ में, छोड़ी अपनी बान। तो नंददास जी ने उत्तर दिया, मन बैरागी है गयो, सुन बंशी की तान। खींच लिया उसने मुझे अपनी ओर, और ऐसा खींचा। देखो कृष्ण एक ऐसा है जिसे योगियों ने भी माना है, योगेश्वर है यह। योगियों ने भी माना, ज्ञानियों ने भी माना, भक्तों ने भी माना, नास्तिकों ने भी माना। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो चारवाक जो था, जो नास्तिकों का आचार्य चारवाक, उसने भी कृष्ण को बड़ा सम्मान दिया। तो कृष्ण को सबने माना है, कोई ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण को नजरअंदाज कर सके। कृष्ण को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कृष्ण है ही इतना प्यारा। तो हमारे कन्हैया लाल यहाँ प्रेमावतार हैं, इनके जैसा प्रेमी कोई दूसरा नहीं है। सब अब यहाँ पर कन्हैया का नाम रखा कृष्ण। बोलो कृष्ण, जोर से, जोर से। टेढ़ा है नहीं, क नीचे कांटा। ये जो कांटा है ना, अब आप लोग तो मेट्रो सिटी वाले हो नहीं, आप जानते हो कि नहीं पता नहीं, सब बम्बई बम्बई वाले हो आप लोग तो, पर फिर भी हमारे यहाँ महाराज जी वो जो कुआ 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 में जब ऐसे क्या बाल्टी जब गिर जाती थी ना हमारे यहाँ, तो बाल्टी को निकालने के लिए ऐसे कांटा होता था। आप लोगों को नहीं पता होगा, पता है? बंबई में भी होता है। वो वैसे कांटा वाला से गुच्छा होता, उसमें कांटे कांटे ऐसे गुच्छा होते थे। बाल्टी ऐसे गिर जाए कुएं में तो उसी से निकाला जाता था। ये जो कृष्ण है ये वही कांटा है, गिरे हुए को निकालने का। टेढ़ा है, यही है सबको, और यही काटा है। नहीं, कन्हैया जब अपना किसी को मान लेता है ना, तो कांटा फेंक करके मारता है, और वो कांटा सीधे गड़ता है कलेजे में। फिर वो खींचता है, फिर कांटा ही नहीं आता, कलेजा ही आ जाता। ताज बेगम जा रही थी आगरा। महाराज जी, एक ताज बेगम थी, आगरा जा रही थी। वृंदावन में एक बांके बिहारी को देखा, सब छूट गया उसका। आपने रसखान का तो नाम सुना है ना? वो रसखान, मैं आपको सही इतिहास बताऊं, आप क्या जानते हो मुझे नहीं पता। मथुरा के संग्रहालय में, उसमें आज भी वो किताब रखी हुई है। 250 वर्ष पुरानी वह लिखी गई किताब है, वो आज भी है संग्रहालय में। उसमें रसखान के बारे में बताया गया। भारत का नहीं था रसखान, अरब देश का था।
अरब से आया था, पठान था। पठान जात मुसलमानों में बड़ी सीधी सादी जात मानी जाती है। पठान था, आया था, दिल्ली आया था, मेहमान उस समय जो थे उनका मेहमान था, बोर हो गया दिल्ली में, तो उसको किसी ने कहा कि जाओ थोड़ा आगरा वागरा घूम करके आओ, तो वो चला था। वह दिल्ली से आगरा के बीच में वृंदावन पड़ता है। कन्हैया ने इसे पकड़ लिया और वह रसखान कहता है, देखो मानुष हो तो वही रस खान, बस्यो ब्रज गोकुल गाव के ग्वार। पागल हो जाता है और कृष्ण कृष्ण करते करते वल्लभाचार्य जी उस समय वहाँ गोकुल में रहते थे, वल्लभाचार्य जी के पास में जाता है, उनसे दीक्षित होता है रसखान। ये पूरी ये है उसका इतिहास। तो किसी को छोड़ा नहीं है कन्हैया ने, सबको पकड़ा है इसे। कन्हैया का नाम रखा गया कृष्ण। कृष्ण ही नाम नहीं है, हैं? ये वसुदेव का भी बेटा रहा तो इसे लोग वासुदेव भी कहेंगे। तो मैया बोली पिछले जन्म में रहो होएगो, या जन्म में हमारो ही छोरा है। बोले या जन्म में तो तुम्हारो ही है, पर पिछले जन्म में जब वसुदेव को भी बेटा रहो, या लिए या को नाम वासुदेव भी है। अनेक नाम है इस बालक के, मैं कहाँ तक लूँ। विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, कृष्ण सहस्त्र, अनेक नाम है इसके, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। नंदात्मज कृष्ण को मेरा प्रणाम। वसुदेव जी महाराज यहाँ आचार्य गर्ग नामकरण करके गए हैं। धीरे धीरे समय बीता, कन्हैया बड़े होने लगे। पहली बार कन्हैया बोले मैया से मैया, और तोतली भाषा में जब बोले, देखो भक्ति यही है। नहीं, माँ के सामने बच्चा पहली बार जब मम्मी मम्मी बोलता है, नहीं मैया बोलता है, माँ बोलता है, अम्मा बोलता है, माँ को जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा तो शायद यूनिवर्सिटी टॉप करके बच्चा आ जाए, विशुद्ध ग्रामर में बोले, तब भी माँ को अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा पहली बार वो तोतली भाषा में अच्छा लगता है। कन्हैया बोले हैं, सूरदास का पद है, ध्यान से बैठे बैठे सुनिएगा, शब्द में ध्यान दीजिएगा। इनके बड़े प्यारे शब्द हैं, सूर के शब्द सूर के हैं। कहन लागे मोहन मैया, कहन लागे मोहन मैया। ध्यान करो कितना प्यारा है। देखो छोटा सा कन्हैया, छोटा सा कन्हैया चलना सीख रहा है। आहा, चलते चलते गिर पड़ता है, मैया दौड़ के उठा लेती है, उछालती है, चूमती है अपने लाला को। मोहन मैया मैया कहन लागे मोहन मैया मैया। राय सो बाबा अरु हलधर सो भैया। कहन लागे मोहन मैया मैया। कहन लागे मोहन मैया मैया। हे मैया, मैया मैया खुश हो जाती है, नाचती है मैया। उत्सव मनाओ सखियो। क्यों? बोले आज मेरे लाला ने मुझसे मैया कहा। ऊंचे चढ़ी चढ़े कहत जसोमती। कन्हैया जा रहे, चलते चलते जा रहे, पीली झिगुरिया पहन रखी है, ऐसे पीला पीला ऐसे बांध दिया है, और कमर में कौंधनी है। कमर में कौंधनी है, मोती की माला नहीं, घुघराले केश है। और वो कन्हैया के
कन्हैया के कपोल को छू रहे हैं। कितने सुंदर है देखो हमारे कन्हैया। नहीं, वो केश ऐसे लग रहे हैं जैसे काले बादलों में चांद छुप गया, कितना प्यारा लग रहा है। चलते चलते मैया ने देखा, चलते चलते गए और जाकर के गोबर पड़ा हुआ था, गोबर में जाके धम्म से गिर गए, पैर फिसला गिर गए, गोबर ही गोबर पूरे शरीर। मैया चिल्लाई, माथा पकड़ के बोली, अरे उद्यमी, तुझे ही गोबर में खेले, इसी गंदगी में गिरता रहता है, गंदा बना रहता है, मुझे तो लगता है तो पिछले जन्म में सूगर बना होगा। कन्हैया मुस्कुराए, बड़े भाई से बोले, हमारी मैया को सब पता है, हम बराह भी बने हैं, हमने बराह का भी अवतार लिया है, हमारी मैया को सब पता है। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोमती, अरे ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया रे। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, चढ़ के पुकार रही है। ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोमती, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाहू लाल रे, दूर खेल जनी जाहू लाल रे, मारेगी काहू की गैया रे, गैया मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन 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 मैया। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, बड़े होने लगे तो कन्हैया, महाराज जी आप लोग सब सुनिएगा, वेद में भगवान का एक नाम है, मैं वेद की बात कह रहा हूं क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है, पुराण तो बाद में लिखे गए, वेद वेद सनातन है, अनादि है और अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं है वेद, अपौरुषेय। वेद वेद वैदिक ऋचाएं ध्यान लगा करके बैठती हैं और एक शब्द का उच्चारण, एक मंत्र आया है वेद में, तस्कराणाम पतये नमः, ये वैदिक मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, तस्कराणाम पतये नमः। इसका मतलब पता है, इसका मतलब है, हे तस्करों के सरदार, तुम्हारे चरणों में मेरा नमस्कार, हे चोरों के सरदार, तुम्हारे चरणों में मेरा नमस्कार है। चोरों का सरदार कौन है? बोले हमारा कन्हैया। गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, ध्यान देना, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये तुम्हारे दुख की चोरी करता है, तुम्हारे अनेक जन्म जन्मांतर के जो पड़े हुए जो पाप है उनकी चोरी करता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्य, ये चोरों का अग्रगण्य है,
सरदार है, सब चुरा लेगा तुम्हारा, कुछ नहीं छोड़ेगा तुम्हारे पास। बस हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम द्वार खोल करके बैठे। वो आता है, हमारा दुर्भाग्य, वो सनातन चोर हमारे द्वार पर सदियों से खड़ा है। वो छैला चोर हमारे द्वार पर सदियों से खड़ा है, जन्म जन्मों से खड़ा है। वो इसीलिए खड़ा है कि दरवाजा तो खोलो, पर हमने तो द्वार ही बंद कर रखे हैं, वो आए कहां से? द्वार खोलो, तीसरे से लेना रसिया है। हमारे ब्रज में गाते हैं, सब गाना है, ये हमारे ब्रज भाषा का है, आप लोग समझ जाओगे। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। एक बड़े अच्छे गायक रहे, हम उनसे बड़े प्रभावित रहे, हम उनको बहुत सुनते थे। हमारे वृंदावन में आए तो हम उनसे मिले। उनका नाम था पंडित जसराज जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित जसराज, बड़े अच्छे साहब। हमारे श्री वाजपेयी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो उनको रसराज कहते थे, पंडित जसराज। क्या गाते थे साहब। हमारे वृंदावन में आए तो उनसे हमने कहा कि एक ब्रज का रसिया आपके मुखारविंद से हो जाए, तो उन्होंने यही रसिया सुनाया। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। रंग रसिया की ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। सदियों से खड़ा है यहाँ, सदियों से खड़ा है, पर हम तो दरवाजा खोलें। काम क्रोध लोभ मोह का द्वार इतना लगा रखा है, आता है देखता है वो हमारा प्रियतम, दुखी हो जाता है। सबके लिए द्वार खोल रखे हैं, पर हमने अपने सनातन प्रियतम के लिए द्वार खोला ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है,
तस्कराणाम पतये नमः। नहीं, हमारी तो तैयारी हो तब चोरी करेगा। हम तो चारों तरफ बंद होकर के बैठे हैं, थोड़ा खोलो, थोड़ा खोलो। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए, कन्हैया चोरी करते हैं। कन्हैया चोरी करते हैं। रुंझुन की गांव क्या? आज हमें भी लग रहा थोड़ा गाएं। रुन झुन झन के मेरा प्रयास ये रहता है कि हम थोड़े पद ऐसे गाएं। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, 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 कान्हा चलने लगे। कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े, कभी पग डगमग कभी गिर ही पड़े। गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया ताली नहीं बजाते, चलने लगे। आप लोग बजाते हो ये? अरे पीछे पीछे माताओ थोड़ा ताली वाली बजा दो, बड़े प्रेम से सभी बजाओ। कान्हा चलने लगे, 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 कान्हा चलने लगे। पकड़ के चले नंद बाबा की अंगुली, पकड़ के चले कभी मैया को अचरा चकर के चले। पकड़ के चले कभी मैया को अचरा चकर के चले। कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे, कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे। हट करके पैया पटकने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, 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 कान्हा चलने लगे। कभी चंदा जाने लगे, कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे, कभी खाने को माटी ललचाने लगे, कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे, कभी खाने को माटी ललचाने लगे। इतराने लगे कभी मैया की गोदी, इतराने लगे कभी भैया की चोटी से चलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, चलने लगे, कान्हा 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 चलने लगे। कन्हैया चलते हैं धीरे धीरे धीरे, कन्हैया चोरी करते हैं, कन्हैया
चोरी करने के लिए जाते हैं। अच्छा कन्हैया क्या चुराते हैं? माखन चुराते हैं। माखन का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। हमारे यहाँ कहते हैं सत्व गुण का रंग भी सफेद होता है। माखन, माखन यानी मन, माखन यानी मन। कन्हैया हमारे मन को चुराता है। हर मन को चुराता है? हर मन को नहीं चुराता। माखन की तरह जिसका मन का रंग सफेद है, यानी सत्व गुण से परिपूर्ण है, ऐसे मन की कृष्ण चोरी करता है। हर मन आकर्षित भी नहीं होता। हम देखते हैं ना, हम तो हर जगह जाते हैं कथा कहने के लिए ना, तो हर जगह हम देखते हैं न, कथा में सबका मन थोड़ा ही लगता है। जो विशेष उसके द्वारा तैयार होते हैं, नहीं, जिसको लिख लेता है ठाकुर ये नहीं महाराज जी, वही कथा सुन सकता है। अब इस कथा में कितने और लोग भी आए नहीं, और कथा सबने थोड़ी सुनी है। कथा तो उसी ने सुनी है जिसे द्वारिकाधीश ने अपनी पीतांबरी से कस के बैठा दिया है। यार तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, वही सुन सकता है और वही सुन भी रहे। तो हर मन आकर्षित नहीं होता, सबके अपने संस्कार होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी को आनंद आए, सभी को अच्छा लगे। वही मन आकर्षित होता है जो सात्विक मन है, वही शांत भाव से बैठ करके इस कथा को सुन सकता है। तो माखन की तरह जिसका मन हो जाए, फिर न भी हो छोड़ दो, कहो कि यार अब तू ही चुरा ले। बैठे हैं तेरे दरबार में, ये उसका दरबार ही तो है, भागवत का दरबार है साहब। नहीं, आप जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव है महाराज। आप जानती होगे वो हमारे पटना में एक अग्रवाल जी हैं, 20 वर्ष से उनके ऐसे बहुत जो जिसने जो मांगा नहीं, भागवत ने दिया, भागवत ने दिया। और जिसे भागवत से कुछ नहीं चाहिए उसे भागवत कन्हैया ही दे देता है। कुछ नहीं चाहिए। हर मन आकर्षित नहीं होता, सात्विक मन ही आकर्षित होता है। आकर्षित हुआ है। कन्हैया गोपियों के मन की चोरी करते हैं। गोपियां सजा धजा के रखती हैं, वो बुलाती हैं आओ आओ, कन्हैया जाते हैं और जाकर के चोरी करते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप ताप संस्कार भरे हुए ये जो अंतःकरण है, यही तो है मटकी। क्या ओम जी, मटकी यही तो है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का ये जो घड़ा है, यही तो है मटकी। नहीं तो वह कन्हैया फोड़े नहीं, सब बिखेर दे, जो भी किया है सब हटा दे। यही है माखन चोरी। माखन की चोरी कन्हैया करते हैं बड़े प्रेम से। बस हमें करना इतना है कि हम तैयारी के साथ बैठें और उससे कहें कि तू हमसे नहीं होता,
मन वश में नहीं होता, मन चंचल है, हम कैसे तुम्हारा भजन करें, मन चलाए मान है। अब एक ही उपाय है, क्या? बोले तू ही इस मन को अपनी ओर खींच, खींच इस मन को, खींच। भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, नहीं, धीरे धीरे बड़े हुए। सखियां शिकायत लेकर के आई हैं, शिकायत करती हैं मैया यशोदा से कि तेरे लाला ने चोरी करी है, मैया ले संभाल अपने छोरा है, नहीं तो 2 थप्पड़ लगा देंगी। बोले नहीं मारियो मत। कहा कियो मेरे लाला ने? पहले जी तो बता, कहा कियो? बोले कछु नहीं कियो, तेरो लाला ऊधमी है। बोले कहा ऊधम मचायो मेरे लाला ने, है ना? वत्सान मुंचन क्वचिद समय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कृष्ण चोर है मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं और ज्ञानी में ये ताकत नहीं है कि भगवान को कह सके तू चोर है। गोपियां कह रही हैं। बोले हाँ गोपियां कह रही हैं, ये बोल सकते हैं। जहां प्यार होता है ना, देखो प्रेम का मार्ग सीधा नहीं होता, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हमारे ब्रज में कहते हैं महाराज जी, प्रेम की धार सीधी नहीं होती, उल्टी होती है। वहां रोना हंसना है और हंसना रोना है। वही क्या गजल नहीं है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या है? हाँ, उल्टी धार है, उल्टी धार है, सब उल्टी धार है। प्रेम, ये प्रेम का पंथ है। तो गोपियां आकर के कहती हैं तेरा लाला चोर है, बछड़ों को खोल देता है। मैया कहती है तो काम ही तो करे। बोले नहीं, असमय। जब वो देखता है गाय दोहने का समय हो गया तो उससे पहले खोल देता है। बछड़े गाय का दूध पी जाते हैं। अरे ये क्या हुई, बछड़ों को भाई माँ का दूध मिलना चाहिए, ये तो दयालु है मेरा कन्हैया। एक सखी कहती है स्तेयम, चोर है तेरा बेटा। मैया बोले ना, चोर न बोल। कहा क्यों? बोले मेरे बेटे का ब्याह नहीं होगा, चोर न कह, चोर चोर न बोल। बोले क्या चोरी की? सोना चुराया, तेरो हार चुराए लियो, तेरो पैसा चुराए लियो। बोले माखन चुराया। मैया माथा पकड़ के बैठ गई। अरे बेचारा बच्चा घर में नहीं खाया, तेरे घर में जाके माखन खा लिया तो चोरी हो गई। बोले नहीं नहीं, खुद खाए कोई बात नहीं, सबको खिलाता है। तो मैया बोली ये तो अच्छी बात है ना, हमारे यहाँ कहते हैं बांट के खाना बैकुंठ जाना। नहीं, मेरा बेटा सबको बांट के खिलाता। बोले बांट के खिलाए वो भी बढ़िया, बंदरों को भी खिलाता है। मैया बोले मेरा लाला केवल मनुष्य जाति का ही नहीं है, मेरा लाला तो पशु पक्षी समस्त का है। मेरा बेटा केवल मानव को ही नहीं देखता, मेरा बेटा तो इस वृंदावन के वृक्षों का भी बड़ा ख्याल रखता है। हर पेड़ को छू करके कहता है तुम ठीक हो ना, ऐसा हर पक्षियों का, सबका है मेरा कन्हैया। तो वो बंदरों का भी ख्याल रखता है। मरकान भोक्षण। मैया से एक सखी ने कहा चलो कोई बात नहीं, माखन खा लिया, लुटा दिया, कोई बात नहीं। भांडम भिन्नते, बर्तनों को फोड़ देता है। तो मैया बोले बेचारे कुम्हार का भी ख्याल रखता है। नहीं, उसकी भी तो घर गृहस्थी चलनी चाहिए ना। नहीं, एक कुम्हार की भी तो घर गृहस्थी चलनी चाहिए ना, वो सबका ख्याल रखता है। नहीं, एक फकीर था, उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी पुरानी कहानी है, आप लोग जान, और मुझे बड़ी ये पुरानी कहानी बड़ी अच्छी लगती है। फकीर ने 2 बेटी, एक बेटी किसान को दी महाराज जी, और एक बेटी कुम्हार को दी। नहीं,
तो कहा कि मैं देखूं क्या क्या दोनों खुश हैं कि नहीं। तो कुम्हार वाले के पास में वो फकीर गया, बेटी ठीक तो है? तो कुम्हार वाली बेटी ने कहा, बोले पिताजी सब बढ़िया है, तुम तो ईश्वर के भक्त हो, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करना इस बार बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे बर्तन भीग जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। चलो ठीक है। वो फिर किसान वाले के पास में गया, बोले बेटी तो खुश तो है ना? तो किसान वाली ने कहा, आप तो भगवान के भक्त हो, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार बारिश होनी चाहिए, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ईश्वर के विधान में सब यही चल रहा है। नहीं ये चाहिए, कोई कह रहा है ये चाहिए, कोई कह रहा है ये चाहिए, वो ईश्वर सबको देख करके चल रहा है। और हम लोग खामाखाम परेशान होते हैं, नहीं हम बिना मतलब के परेशान होते हैं। वृंदावन में थे तो परेशान थे कि ठंडी बहुत है। महाराज जी हमारे यहाँ ठंडी है इस समय, यहाँ तो एसी चला करके बैठते हैं हम लोग, वहां तो महाराज हीटर चला करके बैठते थे, नहीं आग तापते थे जमुना जी के वहां पे जाकर के किनारे में जाकर। वहां परेशान की ठंडी बहुत है, यहाँ परेशान की गर्मी बहुत है। नहीं ईश्वर भी करे तो करे क्या? नहीं देखिए ये पूरे जगत की स्थिति यही है, इसलिए राजी हो जाओ, जो है उसे स्वीकार करो, जो है उसे स्वीकार करते हुए चलो। नहीं अब यहाँ पर नहीं ठाकुर तो सबका देखता है, बोले भाई कुम्हारों का भी देखता है वो, नहीं उनका भी बर्तन फूटे तो उनकी घर गृहस्थी थोड़ी चले। नहीं तो तू तो महाराज तू तो बर्तन एक ही बर्तन को चलाती रहेगी जिंदगी भर। भांडंभिनते इतना ही नहीं और भी करता है क्या? बोले सोते हुए बच्चों को जगा देता है सुबह सुबह आकर के। बोले यही तो ठाकुर की करुणा है कि जो अज्ञानता में जो सोए हुए हैं उनको ईश्वर जगाता है। पर हम हैं कि जागने के बाद भी फिर सो जाते हैं। घड़ी देखी यार अभी तो 5 ही बजे हैं, सो जा। और यहाँ सूर्योदय भी लेट होता है, नहीं बहुत लेट होता है, सूर्यास्त भी वो होता है लेट होता है। हमारे यहाँ सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सब ठाकुर जी सबका देखते हैं, समझा लियो। नहीं तो बोले नहीं तो सखी कहती है भाव से कि समझा लेना, नहीं तो गारी देंगी। गारी मत दियो, जो करनी हो कर ले, पर मेरे छोरा को गारी मत दियो। एक कन्हैया इधर आ काका, बोले जी सखियां जो कह रही हैं साची कह रही हैं। कन्हैया बोले मुझे तो जीवी ना मालूम कि इन सखियन को घर कौन से मोहल्ले में पड़े, मुझे ना मालूम। बोले अच्छा, बोले ना मालूम भैया, सही ना मालूम। और कन्हैया तुरंत अपने अपने सखाते कहते कि ये जो सखी ये जो है ना, ये बीच वाली सखी थोड़ी ज्यादा बोल रही है, ये कहाँ रहती है, थोड़ा इसका एड्रेस पता करो। आज का प्रोग्राम इसी के घर में रहा। फिर कन्हैया सब ग्वाल वाल के साथ में होकर के वहां पर जाते। देखिए और महाराज सखियों ने कहा बड़ा उद्यमी है तेरा लाला, समझा लियो नहीं तो गारी देंगी, गारी देंगी, गारी देंगी। बोले गारी मत दी, गारी मत दी जो मुँह गरीबनी को जायो है, गारी मत दी जो गरीबनी को जायो है, गरीबनी को जायो है, गरीबनी को जायो है, गरीबनी को जायो है, गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो गरीबनी को जायो है, गारी मत
नहीं, तेरो जो बिगाड़ कीनो सो तो मोसो कहो वीर, तेरो जो बिगाड़ कीनो सो तो मोसो कहो वीर। मैं तो काहू बातन को नहीं तरसायो है, मैं तो काहू बातन को नहीं तरसायो है। गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। दधी की मटुकिया कोठरिया पे आन धरी, दधी की मटुकिया कोठरिया पे आन धरी। तोल तोल दीजो सखी तेरो जितनो खायो है, तोल तोल दीजो सखी तेरो जितनो खायो है। गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो, गारी मत दीजो वो गरीबनी को जायो। गारी मत दियो। बोले ठीक है, समझा लियो, नहीं तो गारी देंगी। बोले ठीक है। कन्हैया को समझाती हैं, कन्हैया मानने वाले हैं। कन्हैया जाते हैं, फिर महाराज चोरी करते हैं। ये आनंद की कथा है, मन की चोरी है। ये ऐसा चोर है कि हर सखियां चाहती हैं कि इसके द्वारा मेरे यहाँ चोरी हो, हम लुटें। हाँ, ये हमें लूट ले। ये है ही इतना प्यारा, बड़ा क्यूट है, बड़ा प्यारा है कन्हैया। कृष्ण बड़ा प्यारा है। कन्हैया धीरे 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 बड़े हुए। कन्हैया मिट्टी खाते हैं, रज खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। ग्वाल वालों ने देखा मिट्टी खा रहा है, कन्हैया बोले तो, बोले न खा, छोड़। बोले नहीं, हम तो खाएंगे। बच्चा होता है ना, उसको जो चीज मना करो ना, वो वही बोलता है, नहीं खाएंगे, करेंगे, वो वही करेगा। हमारे ब्रज में कहते हैं, बच्चे को जो कहो ना, ये मत कर दो, वही। एक बच्चा रो रहा था, तो उसके बाप ने कहा चुप है जा। बच्चा बोला ना, मैं तो रोऊंगो। बोले चुप, बोले ना, मैं तो रोऊंगो। बोले चुप, बोले ना, मैं तो रोऊंगो। बाप ने कही रो, बोले मैं तो ना रोऊंगो। बच्चे को जो जो कहो ना, वो सहज रहना साहब। आप कहोगे महाराज ये गंभीर बात सुनाते सुनाते ये क्या सुनाने लग गए आप। नहीं, ये भी अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब अगर आप समझते हो कि दुखी हो जाना, सुस्त हो जाना, चेहरे को देखो तो लगे उदासी छा गई है, नहीं ऐसा चेहरा बना ले, वो आध्यात्मिक है, तो आप गलत हो। अध्यात्म का मतलब है मुस्कुराना, नहीं खिलखिलाना, नहीं महाराज जी, नहीं खिलखिलाना, मुस्कुराना, वो अध्यात्म। हंसिए साहब, हंसिए, हंसिए। हंसना अध्यात्म है, बहुत सबसे बड़ा अध्यात्म है हंसना। हंसिए, सहज रहिए। वो लाफिंग क्लब की हंसी नहीं, सहज हंसिए, ऐसे ही हंसिए। चलो कोई बात नहीं, कैसे भी हंसो, पर हंसो, एयर होस्टेस की तरह हंसो। होती है ना एयर होस्टेस, वो फ्लाइट में। महाराज जी, हम जब पहली बार फ्लाइट में चढ़े, हमारी दीदी और हम थे। सुनो, मैं शायद सुना चुका हूँ, फिर भी सुनो। तो हमारी सहज रहना है, कोई अन्यथा। हम दोनों पहली बार, तो हम पहली बार चढ़े थे, कितने 25 साल पहले, वो काठमांडू गए थे। नहीं तो पहली बार जब चढ़े तो एयर होस्टेस महाराज वहाँ पे, वो जैसे ही हम आगे वाली में हम ही थे लाइन में, एयर होस्टेस खड़ी, वो जैसे ही
हाथ जोड़ के हमें कुछ पता नहीं, हम भी हाथ जोड़ के हमारी दीदी हमको बोले तुम क्यों हाथ जोड़ते हो, तुम क्यों खे कर रहे हो। हमने कहा क्या फर्क पड़ता है, वो हंस दी हम भी हंस दिए था। सहज रहो मेरे साधको, सहज रहो, नहीं अपने आप को बांधो मत ज्यादा। और आजकल दिक्कत ये हो गई कि अध्यात्म के नाम पर लोग सुस्त होते जा रहे हैं। मैंने अधिकतर देखा, मैंने लोग अध्यात्म के नाम पर ऐसा चेहरा बना लेते हैं, बिल्कुल गंभीर चेहरा, कि उनको देखे तो कि लगे कि क्या हो गया यार। नहीं, ऐसे नहीं, सहज रहो, सहज रहो। हमारे कन्हैया को देखो, हर समय मुस्कुराता है। किसी भी चीज को गंभीरता से मत लो। आप कहोगे ये वाली बात आप बड़ी विचित्र कह रहे हो। हाँ, संसार की कोई भी चीज को आप सीरियस में मत लो, लाइटली लो, सहज में। हो गया, क्या फर्क पड़ता नहीं। उसी चीज को लेकर के बैठ जाए बेकार में, नहीं परेशान हो जाए, टेंशन में आ जाए, कोई लाभ नहीं है। सहज रहिए, सहज रहिए, सहज रहिए। साधो सहज समाधि भली, सहज रहिए। हमारा कन्हैया कितना सहज है, देखिए नहीं कितना सहज है। कन्हैया वो मिट्टी लेते हैं, खा लेते हैं। ग्वाल वालों ने कहा मिट्टी खा रहे, न खाओ। कन्हैया ने कहा नहीं हम खाएंगे। कन्हैया खाते रहे। ग्वाल वालों ने मैया से कह दिया, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई, कान पकड़े, तने माटी खाई, तने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले नहीं खाई। बोले झूठ बोलता है। कन्हैया बोले किसने कहा? बोले सब कह रहे हैं। कन्हैया बोले सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सब झूठ बोल रहे हैं, तेरो बड़ो भैयाऊ कह रहो कि तैने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले बड़े भैया ने कही? बोले हाँ। तो कन्हैया खिसकते हुए दाऊ के पास में गए, बड़े भैया तुमने मिट्टी खाई? दाऊ ने कही तैने खाई नहीं का? तैने खाई, मैंने कह दियो कि तैने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले बढ़िया, तो हम भी मैया ते कह रहे हैं हमारे दाऊ भैया इतने बड़े बड़े भांग के गोला खा। मैं सहज में बोल रहा हूँ। हमारे ब्रज में हमारे दाऊ भैया को भोग लगता है। महाराज जी, मेरी बात का कोई अन्यथा मत लेना, लगता है भोग लगता है। पर मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि आप वो नहीं तो कहूँ मैं। तो दाऊ ने कही मैया मेरे सामने ना खाई, और के सामने खाई है तो मुझे पता ना है, तू झूठ बोले। कन्हैया बोले ना मैया जी सब झूठ बोल रहे हैं। लाला सच कहे, तैने मिट्टी खाई? नहीं खाई मैया, नहीं खाई। कान पकड़ा है। शुकदेव जी के नेत्र से अश्रु बहने लगते हैं। आंखें बंद करके इस कथा का गान कर रहे हैं शुकदेव जी, और परीक्षित से कहते हैं परीक्षित तू भी आंख बंद कर, और आंख बंद करके इस झांकी का ध्यान कर कि मैया यशोदा उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कान पकड़ रही है, और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उस मैया यशोदा से डर रहा है। मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं खाई मेरी मैया, नहीं खाई मैंने। बोले झूठ बोले? बोले नहीं। अच्छा बोल, सही बोल, तने मिट्टी नहीं खाई? ना हम भक्षितवानम बह। अरे मैया मैंने नहीं खाई मिट्टी। सब कह रहे हैं। कन्हैया बोले सर्वे मिथ्या। अच्छा तू ही है सत्यवादी हरिश्चंद्र है? हाँ मैया मैं सत्य कह रहा हूं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। महाराज जी हमारे पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी इसका अर्थ लगाते थे, कृष्ण झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षित, मैंने नहीं खाया। खाना कर्ता भाव है, और ईश्वर कर्ता नहीं है, ईश्वर भोक्ता नहीं है, ईश्वर दृष्टा है। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात देखो हमारे भागवत ने कही।
कृष्ण झूठ नहीं बोल रहे। कृष्ण कहना चाहते हैं मैया मैं भूखता नहीं हूं, मैं खाने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल दृष्टा, मैं तो केवल देखता। सब कह रहे हैं, और जो कहता है ईश्वर भोगता है वो झूठ बोल रहा। उपनिषद की एक कहानी है ना, एक पेड़ है उसमें दो पक्षी हैं, नहीं एक पक्षी खा रहा है वृक्ष के फल को फिर भी दुबला पतला है, एक पक्षी नहीं खा रहा, वो केवल देख रहा है, वो स्वस्थ है और मस्त है। तो जो देख रहा है वो परमात्मा है और जो खा रहा है, जो भोगता है वो जीवात्मा है। ऐसी 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 कहानियां हमारे उपनिषदों में आती हैं। नहीं, हमें चिपकना, हमें दृष्टा भाव को जागृत करना है। कृष्ण कहते हैं जो कहता है कि कृष्ण भोगता है वो मिथ्या संभाषण कर रहा है। कृष्ण भोगता नहीं है, कृष्ण साक्षी है, कृष्ण साक्षी भाव में स्थित वह तत्व है मैया। इसलिए मैंने नहीं खाया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा मुझे विश्वास नहीं है। तो कन्हैया ने कहा तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह, तेरा बेटा खाने वाला तेरे सामने है, उसका मुंह सामने है, देख ले। ग्वाल बाल बोले खाए भाई 1 घंटा आएगा, अब ही थोड़ी लगी होगी मुंह में मिट्टी। कन्हैया बोले भाई थोड़ी बहुत इधर इधर मुंह खोल, और जैसे ही मुंह खोला पूरा विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के बुखार बिंद में दिखाई दिया। सब कुछ दिखाई दिया है, सब कुछ दिखाई दिया है। यशोदा मैया चकरा गई कि ये क्या है, ये क्या देखा मैंने। अरे बेचारी भोली भाली, अर्जुन सह नहीं पाया, अर्जुन को सहन हुआ, विराट का नहीं हुआ। बेचारी ये तो ममता की मारी मैया यशोदा, ये कैसे सह लेगी विराट का दर्शन। चकरा गई, गिर गई धड़ाम से धरती पर, कुछ समझ में नहीं आया उसके ये भगवान है। हाथ जोड़ने लगी। कन्हैया ने कहा सब गड़बड़ हो गया।